कांग्रेस पार्टी आजकल अपने आप को संसद से पारित कानून से भी ऊपर मानती है। संसद से वंदे मातरम को लेकर नया कानून लागू हो चुका है, पास हुआ है। इसके मुताबिक अब राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 6 अंतरों को गाना आवश्यक होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया है कि पार्टी के सभी औपचारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 पैरा में से वो शुरुआती 2 पैरा ही गाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि वर्ष 1937 में ही कांग्रेस पार्टी ने यह तय कर लिया था कि वंदे मातरम के सिर्फ 2 पैरा गाए जाएंगे और आज भी वो उसी का पालन करेंगे। अब पहले आपको यह बता देते हैं कि 1937 में क्या हुआ था। 1937 से लेकर वर्ष 2026 तक 89 साल गुजर चुके हैं, लेकिन राष्ट्रगीत को लेकर गांधी परिवार की सोच में जरा भी फर्क नहीं आया। पहली बार 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर दिए थे। आजादी के समय कांग्रेस के कुछ मुस्लिम नेताओं और मोहम्मद अली जिन्ना को कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम के सभी पैरा गाए जाने पर आपत्ति थी। उन्हें लगता था कि यह मुसलमानों के खिलाफ है, यह इस्लाम के खिलाफ है। उस समय वंदे मातरम देशभक्ति का सबसे बड़ा गीत बन चुका था और पूरे हिंदुस्तान में यह गाया जा रहा था। लेकिन मुस्लिम नेताओं की आपत्ति के बाद वर्ष 1937 में कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 2 पैरा ही गाने का फैसला किया। कांग्रेस की इस बैठक की अध्यक्षता खुद जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। जहां यह फैसला हुआ उस समय तो यह कहा जा रहा था कि पंडित नेहरू पर मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग का दबाव था, इसलिए उन्होंने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन आज सवाल यह है कि आज अब 2026 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर किस जिन्ना और किस मुस्लिम लीग का दबाव है। आज वोट बैंक के लिए और मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी फिर से वंदे मातरम को पूरा नहीं गाना चाहती। हमने आपको दिखाया था कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में सोनिया गांधी ने किस तरह से वंदे मातरम का विरोध किया था। उन पर आरोप है कि जैसे ही वंदे मातरम की शुरुआत हुई वो बेहद नाराज हो गई और उन्होंने इसे बंद करने के लिए कहा। ये आरोप उन पर लगे हैं जिनकी अभी दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। और इस दौरान राहुल गांधी ने भी वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था। लेकिन अच्छी बात क्या रही, उस समय कैमरा ऑन था और सोनिया गांधी की ये नाराजगी, सोनिया गांधी के सारे इशारे कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। अब वो आगे चलकर चाहे कुछ भी कहते रहें कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया, हम तो खड़गे साहब के लिए कुर्सी मंगवा रहे थे। लेकिन आज भी अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पीछे वंदे मातरम बज रहा है और सोनिया गांधी कितनी नाराज हैं। देखिए, कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। पूरे देश को उसी दिन समझ लेना चाहिए था कि अब कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम के साथ क्या करने वाली है, क्योंकि वंदे मातरम गाने से सोनिया गांधी कितनी नाराज हो गई थी ये सबने देख लिया। 19 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और उसने वंदे मातरम का सिर्फ 2 पैरा गाने का फैसला ले लिया। इस बैठक में गांधी परिवार से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल थे। अब लगता है कि कांग्रेस पार्टी ये फैसला करके सोनिया गांधी की नाराजगी का एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। एक कानून जो संसद से पास हो चुका है उसे अब कांग्रेस पार्टी मानने से इनकार कर रही है। क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? ये एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। अगर आज कांग्रेस ने ऐसा किया तो भविष्य में दूसरी पार्टियां भी संसद से पास किए गए किसी कानून को मानने से इनकार कर सकती हैं। इससे हमारे देश में संसद का महत्व और उसकी भूमिका कम होती है और हमारा लोकतंत्र और हमारा संविधान दोनों कमजोर दिखाई देते हैं। राहुल गांधी हमेशा अपने हाथ में संविधान लेकर घूमते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं, लेकिन क्या अब वो खुद संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर नहीं कर रहे? आज आपको कांग्रेस का ये डबल स्टैंडर्ड देखना चाहिए। मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस आज वंदे मातरम का मुद्दा उठा रही है, लेकिन उसने कभी भी ट्रिपल तलाक का मुद्दा ऐसे नहीं उठाया।
गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि वंदे मातरम को पूरा न गाना कांग्रेस की तुष्टीकरण और राष्ट्र विरोधी सोच का एक और नमूना है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेजोल्यूशन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, देवेंद्रनाथ ठाकुर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, दिस टाइप ऑफ सरदार पटेल जी, दिस टाइप ऑफ topmost leadership of that point of time decided that whatever the decision they took, we will obey that decisions. We are very, very clear on that, that our Congress party workers will do that only. This is our decision. First 2 stands था। गांधी नेहरू परिवार का मुस्लिम तुष्टीकरण आजादी से पहले ही शुरू हो गया था। यह कोई नई बात नहीं है। वर्ष 1937 में पंडित नेहरू ने जिन्ना के दबाव में पूरा वंदे मातरम गाए जाने पर रोक लगा दी थी। उनके दबाव के सामने झुक गए थे। तब भी कारण यही था कि तब उस समय मुसलमानों को खुश करना था। इसके बाद वर्ष 1947 में जिन्ना की मांग को मानते हुए ही पंडित नेहरू ने हिंदू और मुसलमानों के बीच धर्म के नाम पर बंटवारा करके इस देश के 2 टुकड़े कर दिए। ये भी इसीलिए हुआ था। जो लोग आज ये कहते हैं कि इस समय धर्म की राजनीति चल रही है, हिंदू मुसलमान की राजनीति चल रही है, उन्हें देखना चाहिए कि इस देश का बंटवारा ही इसी धर्म की राजनीति की वजह से हुआ था। और पंडित नेहरू के समय हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉज को लेकर भी बहुत भेदभाव किया गया। आजादी के बाद पंडित नेहरू ने वर्ष 1955-56 में हिंदुओं के पर्सनल लॉज में कई बदलाव किए। जैसे हिंदू जो हैं वो एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते, हिंदुओं में संपत्ति के उत्तराधिकार के नियमों को उन्होंने बदल दिया। लेकिन मुसलमानों के पर्सनल लॉज में कोई बदलाव नहीं किया। मुसलमानों के पर्सनल लॉज में बड़ा बदलाव मोदी सरकार ने वर्ष 2019 में किया, जब ट्रिपल तलाक पर रोक लगा दी गई और उसके खिलाफ बाकायदा कानून बना। राहुल गांधी को आज याद रखना चाहिए कि राष्ट्रगीत हमारे देश की शान है और देश के हर नागरिक की तरह उन्हें भी इस पर गर्व करना चाहिए। अगर राहुल गांधी ये कह देंगे कि मुझे वंदे मातरम पर गर्व है, तो वो छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि इस देश का हर नागरिक उनकी इज्जत करेगा। जो भी उनके सलाहकार हैं वो उन्हें गलत सलाह दे रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए वो पूरे देश को नाराज कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कर दिया है कि उनका राष्ट्रगीत अलग है और देश का राष्ट्रगीत अलग है। एक बीजेपी का भारत है और एक कांग्रेस का भारत है। एक बीजेपी का वंदे मातरम है और एक कांग्रेस का वंदे मातरम है। राहुल गांधी को यह बात याद रखनी चाहिए कि यह वर्ष 1937 वाला भारत नहीं है। आज का भारत अपने राष्ट्रवाद पर गर्व करता है और इसीलिए हर चुनाव में जनता राहुल गांधी के तुष्टीकरण का जबरदस्त जवाब देती है, हार के रूप में।